हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पप्पी लका, तहाँ खलकन लादे बैल। इसका हिंदी में अनुवाद है कि कबीर का घर सर्वोच्च स्थान पर स्थित है, अर्थात वह अपने परम तत्व को प्राप्त कर गया है। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत फिसलन भरा है। रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। वहाँ चींटी के पैर भी नहीं थमते। वहां पर बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं। यह संभव नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पोलिटी। चलिए, हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। ये मुझे लगता है कबीर साहब बात कर रहे हैं कि अ, वो जो हमारा जो जीरो माइंड जिसको बोलते हैं वहां पहुंचने के लिए या आत्मीयता की ओर बढ़ने के लिए या उस शिखर पर जाने के लिए, हाँ, वो रास्ता बहुत तिलकना है। यानी कि तिलकने का मतलब है कि काफी सारे उसमें अट्रैक्शंस आते हैं, कुछ कामनावश भटक जाते हैं, हाँ, कुछ और कई वो क्या बोलते हैं अड़चने आती है रास्ते में, जिससे हमको रुकावट महसूस होती है। तो वो अड़चनों को पार करने के बाद ही हम वहां पहुंच सकते हैं शिखर पे, जहां पे कबीर साहब पहुंचे हैं। तो कबीर को बोले घर शिखर पे, जहां वहां पे पहुंचना मतलब एक तरह से काफी मुश्किल काम है, ऐसा बोल रहे हैं वो। और वहां पे चींटी के पांव, चींटी नॉर्मली क्या होता है हर जगह चढ़ जाती है ना, दीवार पे इधर उधर जिधर भी हर जगह चढ़ जाती है। तो चींटी के पांव भी टिक नहीं सकते, इतने इतना ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं चिकनाहट बोल लो, या इतनी ज्यादा अड़चने हैं रास्ते में। तो वहां पे हम एक बड़े बैल को, यानी कि ऐसे हम कैसे चढ़ सकेंगे जब हम खुद ही उस अवस्था में नहीं आएंगे। उस अवस्था में आने के लिए हमको पहले कुछ मतलब उस रास्ते पे चलेंगे तो ही हम उस अवस्था में आ सकते हैं। तो उस अवस्था में आने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो वो जो करने का है वही बता रहे हैं कि कैसे उस अवस्था में कैसे पहुंचे, क्या क्या अड़चने आती हैं। तो इसको बड़े शॉर्ट में उन्होंने बोला है, बड़ी दो लाइनों में बताया, लेकिन बात बहुत ही डीप है अगर मैं इसको समझ पाया हो तो। परफेक्ट समझे हैं आप, बिल्कुल ठीक समझे हैं। हाँ ठीक। जी, कपिल जी। हाँ जी। आई थिंक बहुत शॉर्ट एंड पावरफुल मैसेज है। आई थिंक सिंह साहब ने मैं वही बताया कि मतलब इतना आसान रास्ता नहीं है। अगर आपको मतलब आपके अवेयरनेस में 100% अवेयरनेस में या सेंटर पे आना है, तो मतलब फिसलन बहुत है। अट्रैक्शंस जो सिंह साहब ने बताया वो बहुत हैं, पर उसको आपको पार करके जाना है। और ये लास्ट वाला जो सेंटेंस अच्छा लगा कि वहां पर बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। मतलब यहाँ पे आप जो भी ये सृष्टि के जो एक्शंस आप लेते हो, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है, रिजल्ट आनी है या अटैचमेंट्स हैं, वो सब वहाँ पे चलेगा नहीं। तो बेटर है अवेयरनेस में रहो, ऑब्जर्वेशन में रहो। और वहां तक पहुंचना सिंपल नहीं है, बट आई थिंक ये भी बताना चाह रहे हैं कि पॉसिबल है, बट आपको बहुत मतलब मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ जी। परफेक्ट है। हाँ जी, मोना बोलो। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाई मैं आज। तो तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा वैसे तो समझने वाला ही है। चलो कोई बात नहीं, बिम्मी बोलती है। बिम्मी, जन्मदिन मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे जी। हैप्पी थैंक यू बर्थडे जी। जी। हैप्पी विश बर्थडे जी रमेश जी। यू बेबी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी विशेष से मुझे मैसेज में ही, तभी मैं थोड़ा ना लेट भी हो गई, मैं सबके मैसेजेस देखने में रह गई, हाँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ। ये डे जो होता है ये तो मतलब लाड प्यार का होता ही है। इसमें तो हाँ। कहते रहते बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आप तो बिल्कुल। क्या ठीक ही रास्ते पे लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे नहीं तो वुमेन को भी ना बहुत ज्यादा, जैसे मैंने देखा बहुत अहंकार जैसे मनुष्य उसमें पुरुषों में थोड़ा कम आता है।
लेकिन अपनी पोजीशन और इन सब चीजों का जो वुमन है ना, वो जैसे त्रिया चरित्र में बोलता है ना, बोलते हैं ना उन्हें, तो उनमें बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे मैंने देखा कि कोई बिजनेस लेडीज, जैसे हम मॉल में जाएं, कहीं भी जाएं, तो उनकी जो वो होती है ना डीलिंग होती है, एक जो मैन होता है थोड़ा लिबरल तरीके से चलता है, तो वो जो बेसिक क्वालिटी है, वो चीज जो वुमेन की जो बेसिक नेचर होती है ना, वो नहीं है आपकी। तो इसलिए मुझे आपके अंदर वो ब्यूटी दिखाई दी, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं है ना, तो वो इंसान, मैं मानती नहीं उसे कि वो इंसान नहीं है फिर वो बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है आपके अंदर वो चीज। ठीक है चलिए आप बोलिए। थैंक यू। हाँ, इसमें वही कि जो आप सेल्फ रियलाइजेशन या जो मुक्ति का मार्ग आप कहते हो, तो उसमें वो मतलब कठिन है। और हम जो वैसे जो नॉर्मल जिंदगी में जो मुक्ति का मार्ग जो हम समझते हैं, या आम उसमें हम उसमें अपने आप को इतना लाद के चल रहे हैं, चाहे वो मोह माया और द्वेष, किसी का सुख दुख, वो सब इन बंधनों को इतना लाद लाद के चल रहे हैं। और हर जगह वो जैसे व्यापार कि वो लेन देन का, कि मतलब वही ना कि यदि आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो तो उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस, वो व्यापार का मतलब यहाँ पर वही एक्सपेक्टेशंस हर चीज से। तो वो कह रहे हैं कि वो जो राह है उसमें एक तो पहले तुम अपना ये जो भी बर्डन है और जो ये जो बोझ उठा के चल रहे हो, उससे अपने आप को खाली करना है, बिल्कुल खाली होके। और एक वो खाली होके और तृप्त होके, कि मतलब जो कुछ भी है उसी से मतलब आप वो हो, मतलब खाली भी हो और उसी में आप खुश हो, उसी में आप तृप्त हो। तो उस राह पर वो है, जो भी बाधाएं, मतलब वो अपने आप ही फिर वो जो मतलब बंधनों से हटके, तो वो रास्ता जो है कठिन है। और वो कबीर का वो सर्वोच्च स्थान है। तो और जब वो कह रहे हैं कि वहां चींटी के पैर भी नहीं थमते, तो इतना वो कहते हैं सकड़ा रास्ता वो वैसा है कि जिसमें कहते हैं मतलब छोटी चीज भी तुम्हें जैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो या तुम्हारा वो बैलेंस बिगाड़ सकती है। तो तुम्हारा तो उस रास्ते पर चलने को कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि रास्ता टफ है पर तुम कर सकते हो। तो वही कि जो हम मुक्ति का रास्ता कहते हैं, या जो ये मुक्ति धाम और ये सब कुछ बने, ये फालतू के ऊपरी वो है। दिस इज योर ओन जर्नी, और तुम्हें अपने आप इसे पार करना है। अपने अ, बंधनों को तोड़ते जाओ, खाली होते जाओ, खाली होते रहो, ब्रेक फ्री वाला, बस। ब्रेक फ्री, या हम्म। गुड। वही है बेटा, तो वो तोड़ना जोड़ना भी ना, तोड़ना और जोड़ना भी हाँ। नहीं चलेगा। तोड़ना तोड़ना तो उसको ना कि हमने जोड़ी गलत हुई जोड़ गलत करा हुआ है, ये परेशानी है। हम्म। एक्चुअली ये रास्ता तो है तो इजी, इजी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हमने जो मान्यता फॉर्म करने में जो समय लगाया है ना, समय लगाया कि हमने जो पुरातन आत्मा है उस पर परत चढ़ाते चले गए। तो वो पुरातन को जो हमने मान्यता बनाने में टाइम लगता है ना, बनाने में, कोई भी चीज को बनाने में टाइम लगता है, तोड़ना क्या काम है, 1 सेकंड का काम है। तो अब जैसे सपोज कीजिए कि आपके माइंड में कोई चोट ही लग जाती है, तो आप अपने आप को ही भूल जाते हैं। एक एक सेकंड में स्मृति सारी गायब हो जाती है, सारी गायब हो जाती है। लेकिन आपकी क्या है कि आपको यदि अपनी स्वयं की रियल की याद है ना, कि आप हैं कौन वास्तव में, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जरूरत पड़ती है हमें कि हम सांसारिक रिश्तों को हम जबरदस्ती लादे हुए हैं। और उसमें क्या है कि जैसे जो भी मिला व्यक्ति, हर मनुष्य के साथ में आप यदि बिल्कुल न्यूट्रल रिलेशनशिप रखेंगे कि एक बॉडी लेवल पर वो है, और यदि आपको मेंटल लेवल पर उसको, उससे ये नहीं है कि कुछ नीड है या कुछ है, लेकिन आप प्रेम में उससे मिलते हैं जिसमें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो है आप उससे मिल रहे हैं, तो आप देखिए उस रिश्ते की, पर्टिकुलर उस रिश्ते की ब्यूटी कितनी जबरदस्त होती है। अब क्या होता है, जैसे हम जो घर में जिन बंदों के साथ में रहते हैं, वो लोग भी हमें और हम भी टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको, कि ये तो जो है इसमें तो इसको ये करना चाहिए, ये क्या है, हमने मान्यता फॉर्म की। तो वो ब्यूटी जो है घर में रहने वाले बंदों के साथ की खत्म हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है स्टार्ट। तो एक्सपेक्टेशन जहां पर स्टार्ट हुई, चाहे इवन पेरेंट्स को बच्चों से होती है, या बच्चों को पेरेंट्स से होती है,
या फिर हस्बैंड वाइफ को होती है, तो वहीं पर ही जो है रिश्ते सारे खराब होते हैं। तो ये जो मान्यता जो हमने बनाई है, तो पहले स्वयं को जानना इतना ज्यादा जरूरी है। तो स्वयं को परफेक्ट स्टेज पे रहते हुए में सारा संसार कोई दिक्कत नहीं करता। आपको कि आपको क्या लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर होता है। तो आप क्या चीज उठाते हैं, करकट उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप यदि बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं दिमाग से, दिमाग तो फ्री रह सकता है, माइंड बिल्कुल फ्री रह सकता है। आप फिजिकल उसमें भी सबके साथ में अटैच हैं, कोई मैटर नहीं होती, वो तो प्रकृति की चीज है, उसमें चल रहा है सारा रिश्तों में। लेकिन जहां पर लेन देन में जहां एक्सपेक्टेशन आ जाती है, लेन देन भी जब बिना स्वार्थ का लेन देन होता है ना, तो उसका जो ब्यूटी होती है उसकी एक अलग होती है कि कुछ भी दिया उसमें, एक तो सबसे पहले मनुष्य ये नहीं सोचता कि जो है ये कितना एक्सपेंसिव दिया या कितना जो है चीप दिया। तो ये सब चीजें जो है उसमें नहीं आती। किसी ने आपके बारे में यदि थॉट किया तो वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है। तो वो ये है कि आपकी महत्व बुद्धि जब संसार से बिल्कुल खत्म होकर अपने स्वरूप में स्थापित आप होते हैं, तो आपका सही हर जगह जो है आपका सही कर्म जो है निकलेगा। और आप जैसे जिंदगी को जैसे कहते हैं ना एक हल्कापन करके जी सकते हैं। बिल्कुल हल्के वाली जो जिंदगी है वो आप, यदि कोई आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा है ना, आप उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत करिए। आपका जो मन करता है, मन में आपका जब हल्कापन रहता है, यदि करने में भारीपन आ रहा है तो वो मत करिए। तो आप अपने मन को चेक कीजिए कि आपका करने में खुश है या नहीं करने में खुश है। तो उस प्रकार से जब मनुष्य अपने ही मन को जब ऑब्जर्व करके और राइट डिसीजन जब लेकर मनुष्य करता है, तो वो कभी भी वो कृष्ण का लेवल है, वो कृष्ण का लेवल है, कबीर का लेवल है। तो वो सर्वोच्च स्थान उस अवस्था को कहा जाता है। क्योंकि क्या है कि जैसे कुछ भी हम ले जाएंगे तो है नहीं ना, कोई भी रिलेशनशिप हमारे साथ में जानी नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो कोई बंधु नहीं, कोई साथी नहीं, एकांत है ना, परम एकांत वाली अवस्था है। तो परम एकांत में रहते हुए मैं संसार में जिए, तो वो सबसे ज्यादा ब्यूटी होती है उस रिश्ते की। और आप देखेंगे कि वो हमेशा वो इंसान ना हमेशा एक खूबसूरत दिखाई देता है। बेशक चाहे वो फिजिकली तौर पे जिसको हम ब्यूटी का नाम देते हैं वो नहीं भी हो, लेकिन एक जो चेहरे पर जो खिलापन उसके होता है ना, वो एक अलग ही होता है। वो सौंदर्य जो है, वो सौंदर्य हम हर हर मनुष्य वो प्राप्त कर सकता है। और इस ग्रुप में भी सब में आ चुकी है वो तो चीज, क्योंकि समझ का जो दायरा है वो इतना विकसित हो गया कि अब एक दूसरे की बात हम समझ पा रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें साथ में जुड़े रहेंगे।